हिटलर शाही जो चल रही है। जनता परेशान है महंगाई से, आम जनता का जीवन जीना मुश्किल हो चुका है। बिहार चुनाव के पहले बोला महंगाई नहीं होगी, कोई कमी नहीं रहेगी संसाधनों की, लेकिन सब निरंतर जारी है। आज कंगना रनावत कहाँ छुपी हुई है कि दूसरे प्रदेशों में पेट्रोल के दाम सस्ते हैं, हम ये चाहते हैं मध्य प्रदेश में भी वैट कम किया जाए और पेट्रोल के रेट कम किए जाए। पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। मोदी है तो मुमकिन है कहते थे, आज मोदी है तो बर्बाद है। नमस्कार, द लोक नीति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव और इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल में आज फिर पेट्रोल के लगभग 2.5 रुपए बढ़ चुके हैं। निरंतर 15 दिन में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और अब दाम बढ़कर लगभग 115 रुपए पेट्रोल राजधानी भोपाल में हो गया है, जिसको लेकर आज भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आज भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही हमारे साथ हैं मुजाहिद सिद्दीकी जी। मैं बात करूंगा सर, लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, 15 दिन में चौथी बार। देखिए, लगातार चौथी बार केंद्र सरकार की जो मार पड़ी आम जनता के ऊपर, आम जनता मध्यम वर्ग के ऊपर जो मार पड़ रही है, इसको कहेंगे कोड़ा। ये मोदी जी का कोड़ा है, ये मोदी जी का हिटलर शाही जो चल रही है। ये आप देख रहे हैं कि 4 बार, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, आज पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की मार झेल रहा है ये मोदी सरकार है। 2014 के बाद आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो तानाशाही और जिस तरीके से केंद्र की, चाहे वो अमित शाह की तानाशाही बोले, चाहे मोदी जी की तानाशाही बोले, ये आम जनता झेल रही है। आज आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आप जाके देखिए, मीडिया के आप जो पत्रकार साथी हैं, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस तो विपक्ष के तौर पे आवाज उठा रही है, लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाएं, आप जाके आम जनता से पूछें, आम जनता आज परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अन्य चीजों के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, खाने पीने की चीजें बढ़ती हैं, तेल के भाव बढ़ते हैं और भी चीजों के भाव बढ़ते हैं। ये केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। आने वाले समय में आम जनता, केंद्र में इनकी सरकार हो, चाहे राज्य में इनकी सरकार हो, चाहे नगर निगम चुनाव की बात करें हम, आने वाले समय में आम जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या कुछ कहेंगे सर, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता परेशान हो रही है? जनता परेशान हो रही है। यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले 80 पैसे बढ़ा है, आज रात को 2.5 रुपए बढ़ा लिए हैं। आज जनता परेशान है महंगाई से, आम जनता का जीवन जीना मुश्किल हो चुका है और कोई इनके पास आर्थिक नीति नहीं है। जिस तरह से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, उस वक्त भी तेल संकट था, लेकिन उन्होंने बढ़ने दी दिए। इतने अच्छा उन्होंने यहाँ का सरकार चलाई थी, लेकिन यहाँ मोदी सरकार 3 बार से आ रहे हैं। देश से लेकर गली से लेकर सब जगह सरकार भाजपा की है। जनता ने भरपूर वोट दिया, लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रताड़ित जनता हर महंगाई से हो रही है। चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, निरंतर बढ़ना है और आगे भी संभावना बढ़ने की। तो कोई आर्थिक नीति उनके पास नहीं है चलाने की कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम है। ऐसी सरकार जो है ना, नहीं चला सकते तो वापस सरकार हमारे सौंप दो और हम बताएंगे कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाते हैं। राहुल भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, यूथ कांग्रेस भी प्रदर्शन किया, जिला कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, महिला कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार तक कान में क्यों नहीं जो है बात? नहीं, सरकार ने तो अपनी आंखों पे पर्दा डाल लिया। सरकार को मुझे लग रहा है जनता से कोई मतलब नहीं है। या तो जो राहुल जी बता रहे हैं बार बार और जो अन्य नेता बता रहे हैं कि बहुत चोरी से इनकी सरकारें बनती है ना। मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, जो भी अब हो रहा है घटनाएं मीडिया के थ्रू हम सबको पता लग रही। पर आज मुद्दा कांग्रेस और भाजपा से ऊपर में भोपाल का एक नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मेरा भी घर, मुझे परिवार पालना पड़ता है। आप मुझे बताइए, मैं आज से उसको की उठा 3 रुपए पेट्रोल में बढ़ गए, डीजल पे बढ़ गए। अब आप हमें ये बताइए, 115 रुपए का पेट्रोल में भोपाल में खरीदूंगा तो मैं क्या अपना जीवन यापन करूंगा? हर जगह महंगाई हो रही है। आज यूपी में जो पेट्रोल है वो 100 रुपए का है, हमारे यहाँ 114 रुपए 57 पैसे का है। दोनों जगह भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश की सरकार वेट टैक्स इतना ज्यादा ले रही है, इस कारण इतना महंगा पेट्रोल है। कोविड काल में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल प्रति बैरल सस्ता था, तब भी हमें 100 रुपए से ज्यादा भाजपा की सरकार ने पूरे देश को पेट्रोल दिया। उस समय को वो मुनाफा कहाँ गया? आज उस मुनाफे का उपयोग कर लिए। बिहार चुनाव के पहले बोला महंगाई नहीं होगी, कोई कमी नहीं रहेगी संसाधनों की, लेकिन सब निरंतर जारी है। आज कंगना रनावत कहाँ छुपी हुई है? स्मृति ईरानी कहाँ हो? आओ ना, मैं आपको बुला रहा हूँ।
आज गुमशुदा क्यों हो रही? आज मैथिली ठाकर भाजपा की विधायक है, उसका गाना सोशल साइट पे वायरल हो रहा है, सखी सैया तो बहुत ही कमाते, महंगाई डायल खाए जाते। बीडी शर्मा जी जो पूर्व भाजपा अध्यक्ष सांसद जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी जी है, उनका ट्वीट आप सबने देखा कि ईएमआई से पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। मैं तो आपके माध्यम से अमिताभ बच्चन साहब से अनुरोध करता हूँ कि जब 66 रुपए का पेट्रोल था तब आप ट्वीट कर रहे थे कि ईएमआई से लेना पड़ेगा, महंगाई की मार थी, तो अमिताभ बच्चन साहब आज भोपाल में 115 रुपए का हो गया है और ये भोपाल आपका ससुराल है, यहाँ पे इस शहर से आपका नाता है। आज आप ट्वीट करिए हम लोगों के लिए, देश की जनता के लिए, भोपाल की जनता के लिए, और महंगाई की मार से नरेंद्र मोदी तक हमारी बात पहुंचाइए। नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ जनता महंगाई कर रही है और भाजपा के लोग मेलोडी बांट रहे हैं। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अरे देश का मजाक बना रहे हो क्या? राहुल गांधी जी जो बात बोल रहे हैं सारी बातें सही हो रही है। मेरा अनुरोध है नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार से कि राहुल गांधी जी से बात करिए, उनसे मुलाकात करिए और वो जो एडवाइस दे रहे हैं उन नीतियों को अगर लागू करोगे तो इस महंगाई पे हम काबू पा सकते हैं। कल लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज लगभग 2.5 रुपए बढ़ गए, 115 करीब पेट्रोल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये पिछले एक हफ्तों में लगभग 4 बार दाम बढ़ाए गए हैं और जबकि क्या कहा जा रहा है कि कंपनियों को घाटा है, तेल कंपनियों को घाटा, ये भी कहा जा रहा है। अगर तेल कंपनियों को घाटा होता तो करोड़ों रुपए का डिविडेंड देते क्या शेयर होल्डर्स को? जब कंपनी मुनाफा कमाती है, अच्छा मुनाफा कमाती है, तब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अभी करोड़ों रुपए डिविडेंड बांटा जा रहा है और ये केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, महंगाई बढ़ाने के लिए पेट्रोल के जो भाव हैं आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। इसका बोझ आम जनता पे पड़ रहा है। आम जनता पे बोझ पड़ने से लोगों को आए दिन महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है अभी कितना और बढ़ सकता है दाम? अभी लगातार अब ये तो जबकि दूसरे प्रदेशों में पेट्रोल के दाम सस्ते हैं, हम ये चाहते हैं मध्य प्रदेश में भी वैट कम किया जाए और पेट्रोल के रेट कम किए जाएं। जो झांसी बॉर्डर लगती है, झांसी में लगभग 10 रुपए कम है और फिर मध्य प्रदेश अपन ग्वालियर आ जाए या फिर इस तरफ आ जाए बीना तरफ तो 10 रुपए ज्यादा है। हाँ, तो यही है ना। ये तो मध्य प्रदेश शुरू से ही महंगा रहा है। सारी चीजों में महंगाई अगर देखा जाए तो देश के सारे प्रदेशों से ज्यादा मध्य प्रदेश में महंगाई रहती है और उसके बाद भी जनता पे आए दिन बोझ डाला जाता है। ये महंगाई के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, खाने खर्चे में दिक्कतें आ रही है और देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। अरे लोगों के पास तो खाने और परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं है तो विदेश क्या जाएंगे और सोना क्या खरीदेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोली हमारे साथ मौजूद है। क्या कहते हैं सर, लगातार पेट्रोल बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि रेट लगातार बढ़ रहे हैं। जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो अब तो घर से बाहर भी निकलने में डरते हैं। पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। मोदी है तो मुमकिन है कहते थे, आज मोदी है तो बर्बाद है। चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे विद्यार्थी हो, सब संघर्ष कर रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान का। लगातार विदेश नीति फेल है। ऐसा लग रहा है अमेरिका के हिसाब से भारत देश की सरकार चल रही हो और जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं लगातार आने वाले समय में और बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है। गैस का भी दाम बढ़ा, पेट्रोल का क्या लग रहा है? हर चीज के आज खाने का संघर्ष हो गया। ऐसा लग रहा है एक टाइम खाने का ना बोलते कि एक टाइम खाना खाना पड़ेगा, ये ना हो जाए कहीं। सोने को लेकर कहा कि सोना तो देखिए लोगों की पहुंच से बाहर जा चुका है। ये सोने की बात नहीं, यहाँ तो खाने की बात होनी चाहिए। सोने की तो बहुत दूर की बात है, खाने के वादे कर देंगे ऐसा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या कुछ हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, भरी गर्मी में खड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुद्दों से भाग रही है, जनता के मुद्दों से सरकार भाग रही है, जवाब नहीं दे रही है, बोल बोल बातें करती है।